आइए दोस्तों, न्यूटन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे मैथ का टॉपिक। वैसा टॉपिक रहेगा, वैसा प्रश्न रहेगा जो एग्ज़ाम में आपको टकरने के लिए रहेगा। चैप्टर बाय चैप्टर एकदम फिल्टर क्लास रहेगा। आप लोग इसको पूरी तरीक़ा से प्रयास करिएगा, कॉपी कलम निकाल के बैठे और इसको सोल्व करने का प्रयास करिएगा। हम यहाँ पे पाँचों प्रश्न का हम हल कर रहे हैं। टोटल मिला के आपको हम 10 प्रश्न यहाँ पे हल करेंगे। ऐसा प्रश्न रहेगा जो पूर्ण रूप से आपको एग्ज़ाम में टकरने वाला रहेगा। समझे, एकदम फिल्टर की तरह आपको साफ रहेगा। प्रयास करेंगे आपको हम पूरी तरीक़ा से समझाने का। यह वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तो कुछ ना कुछ एकदम कंप्लीट समझ में आएगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे एकदम बोर्ड एग्ज़ाम तक की, और एकदम प्रश्न भी आई रहेगा। कौन प्रश्न कितना नंबर के पूछेगा हम आपको ये भी बताते चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आपको क्या कहता है कि 1.8 और ऊपर आपको रेकरिंग दिया गया, इसको हम बोलते हैं बार को भिन्न के सरलतम रूप निकाले, यह क्या होगा। तो देखिए 1.8 एकदम सारे बच्चे केयर करेंगे और समझेंगे आखिर ये बार क्यों दिया जाता है। इसको हम बार भी बोलते हैं और कभी कभी इसको हम रेकरिंग भी कह लेते हैं। इंग्लिश में इसको रेकरिंग कहा जाता है। तो सारे बच्चे गौर करेंगे, यह इसलिए दिया जाता है कि 8 बार अंक रिपीट हो रहा होगा भागा देने में, इसलिए इसको रोकने के लिए एगो 8 पर दे दिया जाता है। जैसे आप समझिए एग्जाम्पल की दृष्टि से कि हम दे दिए 10/3। अब इसको हम भागा दे रहे हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 त्रिकी 9 तो आ जाएगा, दशमलव आएगा और यहाँ से फिर आपको 1 पर 0 बैठ जाएगा, फिर 3 त्रिकी 9 होगा। अगर बताइए आप ही लोग, तो ये कभी कटेगा, 3 लग जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बार ऊपर चढ़ा देते हैं, या तो रेकरिंग चढ़ा देते हैं, या इस रेकरिंग के जगह पर आपको एक बिंदु दे दिया जाएगा। समझें, तो इसको हम डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए किस तरीक़ा से डिटेल करेंगे, केयर करिएगा। प्रश्न आपका यहाँ सोल्व हम यहाँ कर रहे हैं, पर क्वेश्चन का सोल्व यहाँ पे होते जाएगा। देखिए 1.8 है क्वेश्चन। अब यहाँ से आंसर हम लिखने जा रहे हैं 1.8। किसी को दिक्कत, अभी बार बार अंक कहीं ना कहीं आ रहा होगा, इसीलिए इसको रोकने के लिए लिखा गया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मान लेंगे x बराबर 1.8, क्योंकि बार बार आए तो बार को अब हटाएंगे, रेकरिंग को हटाएंगे, और बार इसको हम जितना मन चाहा उतना हम लिख देंगे। समझें, आगे हम डॉट डॉट देते जाएंगे। आगे 10-12 को लिख सकते हैं, मगर जितना आवश्यकता है हम उतना ही लिख रहे हैं। अब यहाँ से इस तरीक़ा से ध्यान दीजिएगा, आप लोग केयर करिएगा कि ये x का x रहन दीजिए। समझे, ये 8 को एने पट्टी जय गो के लाइएगा, तय गो यहाँ पर जी 1 पर 0 बढ़ा दीजिएगा। 1 पर क्या करिएगा, 0 बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ बताइए एक अंक को हमको लाना है, एगो पर बार है तो एक अंक को हम लाए हैं। तो एक अंक को लाएंगे तो बताइए यहाँ पर जी 1 पहले से बैठल था और ये 8 इधर चला आवेगा और दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे कै गो 8 हो जाएगा, 1 2 3। मन है तो एक और आप बढ़ा सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बार बार लिखा गया है। अब यहाँ पे जो एक से रहे देना है आराम से। अब क्या करना है कि बड़का में से छोटका को घटा देना है। तो बड़का इसमें है कौन, ये वाला है। तो यानी 10x माइनस और यहाँ पे x हो जाएगा, और बराबर इसको घटाएंगे बड़का में से छोटका, तो 18.888 और ये आगे चलता जाएगा, और इसको घटावेंगे 1.888। अब इसको घटाइए तो आपको यहाँ पर मिलेगा 17 और ये आपको सारा कट जाएगा, यानी 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो दशमलव के आगे 0 रहे तो भी सही और ना रहे तो भी सही। और इसको घटा के कितना आएगा, 9x होगा, बराबर के बराबर। x को हम कहाँ छोड़ देंगे, बाहर छोड़ देंगे, x को बाहर छोड़ देंगे, और बराबर 17 ये उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा। यानी कहा जाए तो x बराबर रियल में आंसर कितना आया, तो 17/9।
अब ध्यान यही देना है कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते थे। अगर यह 2 नंबर के प्रश्न पूछेगा तब यह प्रश्न आप इस तरीक़ा से सोल्व करिएगा, समझे। और शॉर्ट फॉर्म में अगर बनाना है एकदम शॉर्ट में, तो देखिए शॉर्ट में कैसे बनेगा। ये 18 के 18 ज्यों का त्यों लिख दीजिए, दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। जय गो अंक पर बार है, एगो 9, एक अंक पर बार एगो है तो एगो 9 लिख दीजिए। और बाकी जिस अंक पर बार नहीं है यानी एक पर रेकरिंग नहीं है तो वह रेकरिंग जिस पर नहीं है वही अंक को घटा दीजिए। अब घटाइएगा तो 17/9, ये हो गया शॉर्ट में और ये हो गया आपका लॉन्ग में। समझ में आया होगा। तो इसको आप कंप्लीट उतार लीजिए और साथे साथे बनाने का प्रयास करल करिए। अब प्रश्न संख्या दूसरा देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 960 और 432 का HCF निकाले। हम आपको 100% की गारंटी देते हैं कि यह प्रश्न आपको 2 नंबर के पूछेगा, एकदम 1% की भी कमी इसमें ना करेंगे। ये वाला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पहले आप कंप्लीट इसको जाके एकदम बना लीजिएगा एक दिन पहले, ताकि यह वहाँ प्रश्न छूटे नहीं, समझे। तो केयर करिएगा, बस नंबरिंग हो सकता है चेंज रहे। तो देखिए सरल तरीका से एकदम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा आप। पहला काम करिए कि आपको एक फार्मूला याद होगा, A बराबर BQ प्लस के R। देखिए A बराबर BQ प्लस R, इसमें केयर आपको यही करना है कि ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बीच वाला जो वैल्यू होता है इसको हम A मानेंगे, ये वाला जो अंक यहाँ पे जो बैठेगा इसको B मानेंगे, यहाँ पर जो अंक बैठेगा उसको हम Q रखेंगे नाम, और जो नीचे घटा उठा के शेष आएगा उसको हम R रखेंगे। इतना तक कि क्लियर आप लोग को हुआ। चलिए तो अब देखिए किस तरीक़ा से हम बनाते हैं। तो पॉइंट को केयर करिएगा, समझने का पूरा प्रयास करिएगा, यही दोनों के बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक साइड में या कॉपी में इस तरीक़ा से कहीं एक जगह या रफ कॉपी का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर जी क्या कि 432 HCF निकालिए बचपन वाला और 960 के 960। अब आप ही लोग बताइए कै बार में ही लगेगा। तो कहिएगा सर ये लगेगा तो 2 बार में लगेगा, 2 बार में लगाइए। 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। साथे साथे यहाँ पर ये बैठाते भी चलेंगे तो ये 10 ये 6 हो जाएगा और ये 5 15 ये 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा। कितना आया 96। पहले एक सीढ़ी को बैठा लीजिए, बीच वाला को हम क्या नाम रखेंगे A, एक साइड वाला को B, ओने वाला को उस साइड को, तो ये हो गया Q, और ये वाला क्या नाम पर पड़ेगा तो इसको हो जाएगा R नाम पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर। अब आराम से बैठा दीजिए सबके। A के सामने बैठेगा 960, 864 मत बैठाइएगा, 960 बराबर A के सामने कौन आएगा तो बोलिएगा सर 960 बराबर B के सामने तो बोलिएगा 432, 432 गुना R के सामने आ जाएगा 2 और पर नहीं Q के सामने होगा 2 और R के सामने हो जाएगा 96। बताइए यहाँ तक क्लियर। एक स्टेप क्लियर हो गया। अब इसको पूर्ण रूप से घेरेंगे 96 को और R को हटा देंगे। तो कहिएगा सर बोर्ड है तब ना, तो वहाँ आप दिमाग लगाइएगा, प्रयास करिएगा कि हम रफ कॉपी में इस्तेमाल करें। अब B के यहाँ उतार देंगे 432 का 432। अब देखिए ऊपर वाला का कोई काम नहीं है, इसको हटा दीजिए दम, समझे। अब यहाँ कंप्लीट बनाइए। अब इसको कै बार में ही लगेगा तो देखिए, तो 4 बार में लगा के देखिए। तो 4 से अगर मल्टीपल करते हैं तो 6 चौक के 24 के 4 कैरी बचा आपका 2 और 9 चौक के 36 और 2 हो जाता है 38। अब इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट घटाइए। 12 में से जाएगा 4 तो 8 आएगा, ये 2 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा और ये कट जाएगा। फिर वही काम करिए, बीच वाला को A रखिए, साइड वाला को B रखिए, वो साइड वाला को Q रखिए वैल्यू, और ये वाला को R रखिए। अब कंप्लीट यहाँ बैठा दीजिए। A के सामने का वैल्यू 432 तो 432, B के सामने का वैल्यू आपका 96 तो 96 और गुना Q के R हो जाएगा और प्लस R कितना हो जाएगा 48 का 48। ये बैठ गया। अब क्या करना है कि 48 को घेर देना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं शेष पर 48, 48 को घेर के किसको उतारना है 96 को। अब इसको हटा दीजिए, कोई काम के ही नहीं रहा।
समझे। अब यहाँ से बताइए 48 दूना होता है 96। अब ये शेष कितना बचा 0, बीच का वैल्यू किसका ए का, ये बी का, ये क्यू का, और ये कितना हो जाएगा आर का। चलिए तो ए बराबर कितना, ए के जगह पर कौन बैठेगा तो 96, बी के जगह पर तो 48, क्यू के जगह पर 2 और प्लस आर के जगह पर 0। बताइए 96 के आगे कौन बैठल है तो बोलिएगा 48, यानी HCF बराबर जो आंसर हो जाएगा 48। समझ में तो आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का मस्सा और लस्सा निकालें। ये भी एकदम कंप्लीट 100 नंबर की गारंटी है, 100% की, कि आपको 2 नंबर के पूछेगा। समझे, चाहे फर्स्ट सीटिंग में पूछे या सेकेंड सीटिंग में पूछेगा तो पूछेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला है, जिस तरीका से हम बनाएंगे प्रयास करिएगा कि उसी तरीका से वहाँ हम बनाने का प्रयास करें। लिखल है 92 तो ये 92 लिखेंगे, और ये 510 के बोला है तो 510 लिखेंगे। इस तरीका से एरो का साइन मारेंगे या बराबर का, और कंप्लीट अब इसको गुणनखंड करेंगे। तो 92 के गुणनखंड करिए तो झट से आप लोग तो कहिएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 चौके 8 और 46 आ जाएगा आपका। फिर 2 से लगाएंगे तो 23 दूना 46, फिर 2 से लगाएंगे, नहीं 2 से कहाँ से लगेगा अब नहीं लगेगा, यानी हो जाएगा 2 गुना और इसके बाद 23 हो जाएगा 2 गुना। देखिए 510 का 510 के आप गुणनखंड आप लोग निकालिए, साथे साथे चलिए। 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10, और फिर से हो जाएगा 2 पचे 10। अभी लगेगा 5 से, तो 5 से लगावेंगे तो 5 पचे 25 और 5 एकम 5। अब 3 से लग जाएगा तो 3 से तो 17 तिया 51, यानी कै भाग में टूट गया तो टूटा 2 गुना 3 गुना 5 गुना, और ये हो गया 17, 5 गुना 17। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो पहले हमको HCF पूछा था, HCF, और फिर इसके बाद क्या निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे LCM। तो देखिए HCF कैसे निकलेगा और LCM कैसे निकलेगा। HCF यानी मस्सा निकालने के लिए जोड़ा खोजना है दोनों में, तो 2 गो जोड़ा मिल गया तो 1 गो लिखना है HCF में। अब लगा कोनो के जोड़ा नहीं मिल रहा है, न 23 के मिल रहा है न 17 के मिल रहा है। अब जब ना मिल रहा है तो छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा HCF का आंसर। अब LCM का निकालेंगे तो ई वाला ज्यों का त्यों लिख दीजिए, और गुना शेष जो बचा है ओकरो लिख देना है। तो 2 बचा है और ऊपर में 23 बचा है, तो 23 और फिर गुना यानी 3 गुना 5 गुना 17। अब सबको कंप्लीट अच्छी तरीक़ा से गुना कर दीजिए, जो गुना करके आपको आएगा वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा तो आंसर। तो देखिए कितना आता है, देखिए तो गुना करके आप लोग क्या आएगा 23 46 0, यानी कहा जाए 23,460 इस क्वेश्चन का LCM का आंसर हो जाएगा और HCF का हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जी हम बताए हैं तीसरा, 3 गो समझ में आया। अब इसी तरीक़ा से एक प्रश्न और हम दिए हैं 5 में, तो इसको बनाने का प्रयास आप लोग करिएगा, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे तो बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा सबसे आसान है। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कहता है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है 156 का अभाज्य गुणनखंड एकदम कंप्लीट 2 से आप लगाइए, तो 2 सत्ते 14 और 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तियाई 6 और 2 नवा 18। आगे देखिए फिर 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39। अब कुछ भी आपको विशेष ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 2 सत्ते 14 2 अठी 16 और 2 तियाई 6 2 नवा 18 और 3 से 13 तिया 39। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड बराबर यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब देखना कि 2 है कै गो, तो बोलिएगा सर ये 2 गो है तो 2 के पावर 2 कर दीजिए, और गुना 3 के पावर 3 गुने और 13। इस शेष जो यही है आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। किसी को दिक्कत यहाँ तक की समझ में आया होगा। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 4 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोलता है, देखिएगा एकदम आसान ये भी है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि 12, 15, 21 को HCF और LCM निकाले कौन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पे हो गया 12, फिर हो गया 15, फिर हो गया 21। अब निकालिए, 12 को तोड़ेंगे गुणनखंड तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। अब 15 को तोड़ेंगे तो 2 नहीं 3 गुना 5। अब 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 त्रिकी नहीं 3 त्रिकी 9 नहीं 21 ना, 3 7 21, 3 गुने 7 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब ढूंढना यही है कि HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो HCF कैसे निकलेगा, तीनों के यहाँ पर देखेंगे कि जो तीनों में मिल रहा है कॉमन वही हो जाएगा आपका HCF। तो 3 जो है से तीनों में मिल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे एगो लिखेंगे। अब 2 गो में मिलेगा तो HCF आंसर ना होगा, समझ में आया। 2 गो में जो कॉमन मिलेगा से LCM में लिखाएगा और बाकी शेष जो बचा है वो लिख दीजिए LCM में। तो HCF बराबर 3 हो गया और LCM निकालने के लिए HCF वाला ये 3 उतार दीजिए और बाकी शेष जो बचा है अंक सभी को उतार दीजिए। तो 2 दूना 4 यहाँ पे हो जाएगा और 5 के 5 हो जाएगा और गुने 7 के 7 हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट गुना करिए तो बोलिएगा सर 4 तिहाई 12, 12 25 60 और 60 में 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 यानी 420 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 5 को समझ में आया। अब 5 क्वेश्चन और आगे हम रिवीजन के लिए तैयार रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पे एकदम आपको कंप्लीट पूछ भी लेगा आपको तो 1 नंबर में यह देगा प्रश्न। समझ में आया? तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको दे तो कुछ भी आपको नहीं करना है, ज़्यादा विशेष आपको दिमाग नहीं लगाना है। कहता है कि HCF ई दोनों का HCF ई निकाल के दिया है, कितना है 9। तो कहता है कि ई दोनों के तुम LCM निकाल के बता दो कितना होगा। प्रश्न का पॉइंट समझ में आया? कहता है कि ई दोनों 306 और 657 के हम निकाल दिए हैं LCM HCF और जो कि 9 दिया है। तो हमरा से पूछ रहा है कि बाबू रे ई दोनों के LCM निकाल के बता दो कितना होगा। तो ऐसा प्रश्न LCM पूछे तो पहले LCM के बाहर निकाल दीजिएगा और बराबर दोनों अंकवा के गुना कर दीजिएगा। यानी जो भी निकाले ला कहेगा तो दोनों अंक के गुणनफल बटा HCF। तो दोनों अंक है 306 और गुना 657 और बटा HCF कितना है 9। अब 9 से क्या करिए, कंप्लीट काट दीजिए, जो कटता है उकरे काटिए और गुना कर दीजिए। तो कहिएगा सर 9 से तो ये कट जाएगा, देख लेते हैं काट के। 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, एकदम कट जाएगा। 9 सते 63 और 2 बचेगा 9 तिया 27। यानी कहा जाए तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुना 73 और जे गुना करके आपको आएगा वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, LCM बराबर आंसर हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक कि? अब देखिए आगे, देखिए तो ये दोनों के गुना करके आप लोग को लाए होंगे 22 3 3 8 यानी 22,338। यानी LCM का आंसर कितना हो गया, 22,338। सबको समझ में यहाँ तक किया आया, समझे? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोलता है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। एकदम कंप्लीट इसी तरीका से आपको एग्जाम में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं रहता है जी। अब पहले वाला एग्ज़ाम नहीं रहा, समझे, क्लास 10th का। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या में बदलना, यानी P बटा कहा जाए तो Q के रूप में इसको चेंज करना है। तो कैसे बदलेंगे, तो 1 का 1 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो वैल्यू एक नीचे होता है, दशमलव के हटाते तो 1 होता है, और ये 3 4 के 3 4 और दशमलव के आगे कई अंक है तो बोलिएगा सर डबल अंक है तो डबल 0 दे दीजिए आप।
अब इसको काट छाट करिए तो देखिए, तो इसको काट के छोटा करेंगे तो 50 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो 2 छक 12 और 2 सते 14, यानी 67 बटा ये हो जाएगा 50। साथ ही आप लोग भी बनाते चलिए ताकि आप लोग को कंप्लीट मैथ होवे। हम आपको गारंटी देते हैं कि यह फिल्टर क्लास आप देख लीजिएगा पूरा एकदम पूरा कंप्लीट, तो आपको एकदम 90+ नंबर कोई नहीं रोक सकता है, समझे। अब क्वेश्चन नंबर 8वां, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा, एकदम कंप्लीट इस तरीक़ा से प्रश्न आपको वास्तविक संख्या सच पूरा कंप्लीट हम कर दिए हैं, समझे। अब देखिए ये वाला प्रश्न बोलता है 13/125 को दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। अब देखिएगा कैसे ही बनेगा, जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से बोलेंगे कि बबुआ रे कि 5 बटा, जरा बताइएगा आप लोग, 5/10 क्या इस शांत होगा। शांत और अशांत क्या होता है, शांत के मतलब होता है कि आसानी से भागा कट जाए, या दशमलव में कटे या पूरा पूरी कटे, यानी कहा जाए कि जो कट जाता है वो शांत कहलाता है, और जो आसानी से न कटे आगे बढ़ते जा रहा वह अशांत कहलाता है। तो देखिए इसको काटेंगे अगर हम, तो कहिएगा कि 0 ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये कंप्लीट आपका शांत हो गया। जैसे यहाँ पे 16 दिए और यहाँ पे 8 दिए, तो ये 8 दूना 16, तो कहिएगा सर 2 बार में कट गया, तो यह हो गया शांत। आई सर ये तो छोटका छोटका अंकवा दे के फुसला लेला है, तनी बतावा तो बड़का अंकवा दे देते तो कैसे पता करवे। तो बड़का अंकवा देगा तो इतना भागा देवे जाइएगा, समय भी निकल जाएगा आपको। तो इसके लिए एक छोटा सा आपको पॉइंट को ख्याल रखना होगा। वह पॉइंट क्या है कि P बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, इसको रूप में आप बदल दीजिए। ये रूप में क्या करना है आपको, रूप में आपको बदलना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। P वाला ऊपर वाला अंक है, इसको नहीं छेड़खानी करिए, 13 के 13 रह दीजिए। अब ये 2 और गुने 5 कर दीजिए, और नीचे वाला अंकवा के गुणनखंड कर दीजिए रफ कॉपी में। तो 5 से लगावेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 बार में, यानी कहा जाए 2 तो 1 भी ना आया, तो 2 1 भी ना आया तो आप 0 लिख दीजिए। अगर 0 ना लिखेगा तो इसके जगह पर n है तो n लिख दीजिए, 2 में से कोई एगो लिख दीजिएगा। बाकी 5 क्या गो आया, तो आपको 5 3 गो आया, यह क्या हो गया, आपको शांत हो गया। ऐसा जरा ये बताइए कि 2 और 5 के अलावे कोई तीसरा अंक अगर आ जाता तो फिर तीसरा अंक जैसे 3 आ जाता, 7 आ जाता, 8 आ जाता, तो इस सिचुएशन में फिर शांत नहीं होता। समझ में यहाँ तक क्या आया, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। देखिएगा अब ये क्वेश्चन एकदम VVI एकदम कंप्लीट आपको दे रहे हैं, समझे। तो ये भी प्रश्न आपको 2 नंबर के पूछ लेता है। ये सिद्ध करना, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज रहता है हर एक जगह सिद्ध करने का, तो भाषा पर ये ज़्यादा सिद्ध होता है। तो देखिए इसमें बोलता है कि बाबू रे 1/√2 है, ये अपरिमेय संख्या है, कैसे है जरा सिद्ध करके बता दो। तो कुछ नहीं करना है, इसको मैं आप लोग को मानना है उल्टी, कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या और है। अपने से ले लीजिएगा, R A B C D कुछ भी यहाँ पे आप रख सकते हैं, और है। अब यहाँ पे क्या करिए, ऐसे भी मान सकते कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, समझे। गुना करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, और बराबर R√2 का R√2। अब जिसका वैल्यू निकालना है जे उसको बाहर नहीं, 1 का 1 रह दीजिए, ये गुना में हो जाएगा, इधर आएगा तो भागा में, तो 1 बटा ये R और बराबर √2 का √2। अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे, इसी का नीचे लिखना है कि अतः R एक परिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या,
इसका मतलब परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होगा, इसको काट दीजिएगा इससे, तो इससे मालूम चल जाएगा कि ये दोनों बराबर नहीं है। और लास्ट में आप मान लीजिएगा कि यह मान्यता जो हम माने हैं से क्या है, गलत है। यह मान्यता क्या है, तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन में संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे PROVED। बताइए समझ में आया आपको, लगा कोई दिक्कत। और एक क्वेश्चन आप लोग का हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, वो बना के आप लोग लाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है सो आप लोग का कंप्लीट दिए हैं बनाने के लिए, ये होमवर्क में बहुत आसान क्वेश्चन है, बना कर लाइएगा। तो जय हिंद। अब प्रयास करिए पूरी तरीक़ा से कि फिल्टर क्लास छोड़िएगा नहीं, पर दिन हम आपको एक वीडियो प्रयास करेंगे देने का, समझे। और यह क्वेश्चन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। प्रयास करिएगा बनाने का। साथ ही साथ आज हम लोग यहीं तक, जय हिंद।